राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे चैत्र माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे क्या कहते हैं। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा कैसे करनी है। हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह जगत के पालनहार श्री विष्णु जी को समर्पित है। इस तिथि का विशेष महत्व जब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं श्री विष्णु हरि की पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार को पड़ेगी, क्योंकि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च 2026 की सुबह 9:16 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार मानते हुए भगवान विष्णु को समर्पित पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को करना ही उचित माना जाएगा। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है वह इसके ठीक अगले दिन 16 मार्च 2026 की सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:54 के बीच किया जा सकेगा। सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी जैसे पवित्र जल से स्नान करें, ताकि हमारे आधे पाप तो स्नान करने से ही समाप्त हो जाएं। फिर सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने का संकल्प लें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर या दिवालय पर जाकर गंगा जल, फूल, फल, रोली, चंदन, धूप, दीप, मिष्टान आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। उस पर पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, जिसके चलते साधक रोग, शोक और पाप से भी मुक्त रहता है। पाप मोचनी एकादशी के पुण्य फल से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत के अगले दिन दान की महिमा कही गई है। द्वादशी के दिन किया गया दान लाख गुना होकर हमें वापस मिलता है। सभी प्राणियों को एक बार जीवन में पाप मोचनी एकादशी जरूर करनी चाहिए। जाने अनजाने यदि हमसे कोई पाप हो गया हो तो पाप मोचनी एकादशी से वह पाप पुण्य में बदल जाता है। यदि हमें धन की आवश्यकता है तो माँ लक्ष्मी उस स्थान पर अकेली कभी नहीं रहती है जहाँ पर विष्णु भगवान की आराधना ना की जाती हो। माँ को सदैव अपने घर में विराजमान करने के लिए विष्णु भगवान की आराधना करें, ताकि माँ लक्ष्मी सदैव